Okay, now we will start the session. Okay, write down the question. Find new capacitance find new capacitance if 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 the gaps between the gap between the plates the gap between the plates is filled the gap between the plates is filled with dielectric material with dielectric material with dielectric material as shown in the figure. First part, आपका ये प्लेट है, this is A terminal, this is B terminal, and one type of dielectric is filled like that, and another type is filled like that. There are two types of dielectrics. Here it is K1 and here it is K2. K1 is equals to 2 and K2 is equals to 3. सेकेंड टाइप भी है, सेकेंड टाइप बाद में बताएंगे, पहले फर्स्ट टाइप का हम ड्रॉ द फिगर फास्ट. And ओके, देख लेते हैं इसको. देखो फर्स्ट इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है इसको. फिर अगर ये समझ जाओगे तो फिर बाकी क्वेश्चन भी है, तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो आप कर सकते हो. इस क्वेश्चन में क्या मतलब है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमको करना है, हमको निकालना है कैपेसिटेंस. हम जानते हैं, पहले चीजों को बेसिक चीजें समझ लो. हम जानते हैं कि अगर ये सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ, सिंपल, कोई भी डाइलेक्ट्रिक इसमें नहीं है, ये ए है ये बी है, हम जानते हैं कि इसका जो कैपेसिटेंस आता है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आता है. विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. यस और नो? सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते? यस और नो फटाफट लिखो. ये पता है ना फॉर्मूला? लिखो फटाफट सभी लोग. ओके,
ओके ओके। तो जब हम इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक फिल करते थे, यानी कंप्लीटली फिल कर देते, कंप्लीटली फिल कर देते कोई इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक, तो जो कैपेसिटेंस इसका हो जाता था के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। स्पेशल केस में हम लोगों ने पढ़ा था के टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा, ये भी आपको पता है। लेकिन इसमें इस तरह से फिल नहीं, बल्कि दो टाइप का अलग अलग मटेरियल इस तरह से फिल है, दो टाइप का अलग है ना। तो दो टाइप का अगर अलग अलग फील्ड है तब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे। एक चीज मुझे बताओ, पहले यहाँ पे देख लेना कि अगर हम दो कैपेसिटर ले लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, दे आर इन, ये एक, ये ए है, ये बी है, ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2, दो कैपेसिटर हम दोनों आपस में सीरीज में है या पैरेलल, बताओ। दे आर इन सीरीज और पैरेलल, सीरीज, वेरी गुड, सीरीज, सभी लोगों को पता है सीरीज, वेरी गुड, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो। अभी हम क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम अपना बेसिक चीजें बता रहे हैं। आपको पता है कि ये सीरीज में, ठीक है, वेरी गुड। हम ये भी जानते हैं कि ये जो कैपेसिटर है पहला वाला, ये जो कैपेसिटर है दूसरा वाला, इन दोनों की ये, यानी कि C1 की राइट वाली प्लेट और C2 की लेफ्ट वाली प्लेट, दोनों एक दूसरे से एक वायर से कनेक्ट है। इसका मतलब कि ये वाली प्लेट इस वाले C1 की राइट वाली और C2 की लेफ्ट वाली, ये दोनों एक वायर से कनेक्ट है। देखो यहाँ पे एक वायर से कनेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पे है ना। सेम पोटेंशियल पे होने का मतलब क्या हुआ कि हम चाहे हैं तो इसको इस तरह से भी बना सकते थे, इस तरह से भी हम बना सकते थे, यानी कि ये एक अलग कैपेसिटर हो गया C1, ये एक अलग कैपेसिटर हो गया। एक ही प्लेट हमने बना दी, एक ही प्लेट बना, दोनों प्लेट को हमने चिपका दिया, दोनों मिला के एक प्लेट बन गई। तो ये मिडिल वाली जो प्लेट होगी, मिडिल वाली प्लेट, इस साइड ये पॉजिटिव है, तो इस साइड ये नेगेटिव होगी, और इस साइड ये पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, है ना। ये मिडिल वाली प्लेट और इधर वाली प्लेट जो होगी वो टोटली नेगेटिव। इस तरह से प्लेट का दोनों साइड, इधर वाला नेगेटिव होगा और इस साइड वाला पॉजिटिव होगा। लेकिन हम इसको भी सिर्फ एक सिंपल बी सेपरेट लगा दे तो ये दो अलग अलग कैपेसिटर्स हो जाएंगे। अब ये दोनों कैपेसिटर्स, ये C1 और C2 भी आपस में सीरीज में होंगे, जैसा कि ऊपर है। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाओ कि पहले क्या था, कि पहले एक कैपेसिटर था यहाँ पे, पहले एक कैपेसिटर था यहाँ पे, है ना, ये ए था और ये बी था। बीच में क्या किया गया, ये एक अलग कैपेसिटर बना दिया गया और ये वाला एक अलग कैपेसिटर बना दिया गया। ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया। बहुत ही सिंपल है ना। तो सबसे पहले बिना लिखो यहाँ पे सोल्यूशन में, सोल्यूशन में आप लोग लिखोगे, मैं क्या बता रहा हूँ ये नहीं लिखना है। सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन में लिखो विदाउट dielectric C naught is equals to epsilon naught A upon D. Epsilon naught A upon D. Without dielectric C naught equal to epsilon naught A upon D. ये तो सबको गिले में। फिर दूसरी बात आती है कि अगर हम विद डाइलेक्ट्रिक की बात करें, यहाँ पे लिखोगे विद डाई इलेक्ट्रिक्स, विद डाइलेक्ट्रिक्स, इसमें दो पार्ट आ गया, एक C1 का, एक C1 हो जाएगा और एक हमारा C2 हो जाएगा। C1 को अगर देखा जाए, ये K1 वाला C1, तो इसमें आ जाएगा K1, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया इज व्हाट,
एरिया इज द एरिया ऑफ द प्लेट। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट। प्लेट का एरिया तो अभी उतना ही है। प्लेट का एरिया, ये वाली प्लेट इंक्लूड है ना, और ये वाली यहाँ पे एक प्लेट इंक्लूड होगी, तो दोनों का एरिया तो सेम है। तो एरिया जो पहले था, पहले विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बाद में भी एरिया उतना ही हुआ, एरिया में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, देखना डी कितना हो जाएगा, कोई बताए कैसे? जो डी हम लिखते हैं नॉर्मली, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस डी थी, अब कितनी हो जाएगी? एक वाले C1 के लिए कितनी हो जाएगी, बताओगे कोई? एनीवन? नहीं, डी अब कितनी हो जाएगी? सर D/2। D/2 होगा। वो वीडियो क्लियर है ना सबको? वीडियो इज क्लियर? D/2 होगा। वेरी गुड, ऑल क्लियर ना? डी नहीं होगी, डी नहीं होगी, देख लो अभी। देखो, अब पहले क्या था कि हम पुराने कैपेसिटर की बात कर रहे थे, अब हम सिर्फ C1 हाफ की बात कर रहे हैं ऐसे। तो अब इनके इनके बीच की डिस्टेंस कितनी जाएगी? हाफ। तो अब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन जो डी लेंगे हम, ये डी की प्लेस पे कैपिटल स्मॉल डी अपॉन 2 लेंगे, यानी जो पहले डी डिस्टेंस है उसका हाफ, तो D/2 है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 टाइम्स K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा। या इसको और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो 2 इंटू K1 की वैल्यू कितनी दी है? 2 दिया हुआ है, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। या इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ जाएगा। या सिंपली C1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स C0 होता है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को हमने C0 माना है, तो 4 टाइम्स C0 हो जाएगा, यानी पहले वाले के कंपैरिजन में ये 4 टाइम्स होता है। इसमें D/2 और एरिया में किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, फिर से बता दूंगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हाफ। सर C0 कैसे आया? ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है ना, तो एप्सिलॉन यस नॉट ए सर। अपॉन डी हमने C0 ए पे C0। एनी ओके। अदर? किसी को कोई और डाउट हो तो पूछे। एरिया, एरिया तो वही है ना, देखो यहाँ पे सिंपल है, प्लेट तो वही है ना, हमने किया क्या, बीच से कट किया हुआ ना, बीच, तो एरिया तो वही है, डिस्टेंस कम हो गई, हाफ हो गई, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस हाफ हो गई। अभी मैं बताया था, समझाया कैसे हम लोगों ने किया था कि एक जो हमारा कैपेसिटर था, एक कैपेसिटर था ऐसे, हमने बीच में प्लेट रख दी, दो अलग अलग कैपेसिटर्स हो गए, एरिया तो वही रह गया ना, कॉमन एरिया तो वही रह गया, लेकिन जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की है वो डी का हाफ हो गया। सेम हमने C1 निकाला, विदाउट डाइलेक्ट्रिक C1 निकाला, अब C2 निकाल, निकाल के बताओ कितना होना चाहिए। C2 के लिए आप देखोगे ध्यान से तो आपको क्या समझ में आएगा कि C2 के लिए भी हमारा वही आ जाएगा। C2 के लिए K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D/2, ये ऊपर चला जाएगा, 2 टाइम्स K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन
K2 value 3 है, सिक्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, या हम C2 इक्वल टू 6 साइन C नॉट कह सकते हैं, 6 टाइम्स C नॉट। वेरी गुड। C2 equal to 6 times C naught. Yes. Okay, done. अब हमको क्या करना है, कंबाइन करना है दोनों आपस में सीरीज में। तो लिखेंगे नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दोनों आपस में सीरीज में है, पैरेलल में, सीरीज में। अच्छा, दोनों आपस में सीरीज में है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, 1 upon 4 times C naught plus 1 upon 6 times C naught. 12 C naught, 3 plus 2, 5 upon 12 C naught, 1. 12 upon 5 C naught. Now the equivalent capacitance is 12 by 5 C naught. That is the answer. Done. Okay, done. The equivalent capacitance is 12 by 5 C naught. Okay, very good. Now second part. अभी फर्स्ट पार्ट हमने बात किया था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक को फिल तो किया, लेकिन डाइलेक्ट्रिक को फिल करने का ये मेथड था। लेकिन हम अब डाइलेक्ट्रिक को हम सेकेंड मेथड से हम इसको फिल करेंगे। दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस पॉइंट ए टर्मिनल एंड दिस इज द बी टर्मिनल। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह से फिल करेंगे। दो अलग तरह के मटेरियल हमने फिल की, ऊपर K1 है, नीचे K2। वही K1 इक्वल टू 2 एंड K2 इक्वल टू 3। फिल करने का अब तरीका बदल गया।
अब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। कैसे पैरेलल हो गए देखना, अगर मैं कहूं कि दो कैपेसिटर है इस तरह से, है ना, दोनों इस तरह से जुड़े हुए हैं, ऐसे ये बी टर्मिनल है और ये ए टर्मिनल है, इसको भूल जाओ ये दो टर्मिनल है। हम जानते हैं कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दैट मींस ये C1 और ये C2 आपस में पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे भी वही है। अब यहाँ पे देखो ये जो एक वायर से कनेक्ट है, इसका मतलब कि इसका ये वाला C1 का लेफ्ट वाला और C2 का लेफ्ट वाला सेम पोटेंशियल है। तो हम ऐसे कनेक्ट ना करके अगर मैं इनको इस तरह से ज्वाइन कर दूं एक ही में, तब भी तो सेम पोटेंशियल पे है। इसको इस तरह से ना करके मैं इस तरह ज्वाइन करूं, तब भी तो सेम पोटेंशियल पे है। और ये एक अलग मैं बना दूं और ये मैं एक अलग बना दूं, है ना, अगर इस तरह से फिल होंगे तो इसको मैं बोलूंगा कि ये दोनों आपस में पैरेलल में। इस केस में दोनों पैरेलल में, इस केस में जो पुराना वाला फर्स्ट केस था, इन द फर्स्ट केस दे आर इन सीरीज। तो बस सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस हुआ था। अब हम बात करेंगे कि दोनों का, लिखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन में पहला, इसका सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन लिखोगे, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक C naught equals to epsilon naught A upon D। उसके बाद लिखोगे विद डाई इलेक्ट्रिक्स C1 epsilon naught K होना चाहिए यानी K1 epsilon naught। यहाँ पे क्या रखेंगे A2A या A/2, ये जो समझाना है मुझे मेन A/2। वेरी गुड, A/2 ही होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बता सकते क्यों। अब प्लेट का एरिया हाफ होगा, यस A/2, A/2 ही होगा, है ना। क्यों क्यों देखो यहाँ पे देखो, ये प्लेट थी तो हाफ हाफ प्लेट का एरिया C1 के लिए यूज हो गया, और हाफ एरिया जो है वो C2 के लिए यूज हो गया। तो A1 के लिए कितना बचा, हाफ। तो ये हो जाएगा हमारा A/2 और अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A/2 D होता है ना। तो A के प्लेस पे एरिया हाफ हो गया D। व्हाट अबाउट D, बताओ तुम ही लोग बताओगे, व्हाट अबाउट D, सेम मतलब D ही रहेगा। हाँ D रहेगा, पता है ना सबको, क्योंकि अभी भी डिस्टेंस दोनों पैरेलल प्लेट के डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो अभी डी ही है, जो पहले भी डी थी अभी भी डी है, इसलिए ये कितना हो जाएगा डी, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें ये कितना जाएगा, के प्लेस पे 2 रखे और ये वाला 2 इधर आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली C1 इक्वल टू C0 हो जाएगा। C2 इक्वल टू 3/2 आएगा ना, देखो तुम लोग खुद सॉल्व करो। व्हाट अबाउट C2, try to solve yourself। 3/2 C0, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3/2 C0 आया है या फिर मेरा देख के, आपने कुछ सॉल्व किया हुआ है या मैं देख के आंसर। आंसर मत देखना, खुद से ट्राई करना, अगर कहीं भी कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। आया है, चलो अच्छी बात।
चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मुझे खुशी होगी कि खुद से करो। इस बात की खुशी हुई कि जबकि मैं यहाँ पे मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, वो एनर्जी यूजफुल है, कहीं वेस्ट नहीं हो रही है ना। तो तुम 1 घंटा नहीं, मैं 4 घंटा पढ़ा सकता हूँ। बस ये लगे कि हाँ मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं जा रही, मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं जा रही है, जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। तो मैं 1 घंटा क्या 4 घंटे पढ़ाता हूँ। देखो सिंपल है, फिर से बताता हूँ, कोई बात नहीं, बाकी लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो। कि इसमें बोला गया है कि विदाउट डायलेक्ट, पीछे वाले से कनेक्ट करो, बहुत आसान है। विदाउट डायलेक्ट्रिक नो प्रॉब्लम, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी, कोई भी डायलेक्ट्रिक नहीं है। फिर द डायलेक्ट्रिक्स, डायलेक्ट्रिक का जो मेथड है अब ये वाला है ना। इस वाले में अगर देखा जाए तो एरिया, एरिया हाफ एरिया इज यूज्ड बाय C1 एंड हाफ एरिया इज यूज्ड बाय C2। एरिया इज हाफ, है ना। बात करते हैं डिस्टेंस की, तो ये C1 के लिए डिस्टेंस पहले भी होती है, अभी भी होती है, इसलिए D से। तो K1 के प्लेस पे 2, क्योंकि पहले से दिया हुआ था, और ये 2 नीचे आ जाएगा, 2/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, 2/2 1 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इज सिंपली व्हाट इट इज C0। सेम यहाँ पे हम C2 की अगर हम बात करें तो ये भी आया K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, A/2 अपॉन डी। तो ये यहाँ पे क्या है, K2/2 आ जाएगा, तो K2 कितना आ जाएगा 3, तो 3/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को हमने C0 रख दिया, 3/2, 3/2 C0 आ जाएगा, है ना। तो अब इसमें लिखोगे लास्ट में इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये दोनों आपस में क्या पैरेलल में, तो इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C0 प्लस 3/2 C0, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5/2 C0। So this is the answer, 5/2 C0। Very good. C equivalent, any equivalent capacitance is 5/2 C0। C नॉट का मतलब NOT होता है ना, के NOT नहीं, नॉट NOT। C नॉट, नॉट मीन्स NOT, नॉट। चलो कोई नहीं। 5/2 C0, ये मुझे लगता है हो गया। अब इसके अलावा अगर आपको दिया होगा तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। नीट को चाहे वो जेई में कंफर्म आता है, मतलब 99% चांस होता है कि इस तरह से क्वेश्चन देंगे, है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेना अच्छे से, समझ लेना। ये तो बहुत ही बेसिक एकदम कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप वाला था, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी दे देगा तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ जिसको आप लोग अभी सॉल्व करोगे, है ना, कुछ कैलकुलेशन करोगे, और उसी टाइप का थोड़ा कॉम्पिटेटिव टाइप है, बोर्ड में नहीं आता इस तरह का, अभी तक तो नहीं आया। इस तरह का बेसिक सिंपल आता है, सिंपल बोर्ड में भी आया हो, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला नहीं आता, बहुत सिंपल सा आता है। जो ज्यादा करा दिया ये बोर्ड के लिए बहुत है, अगर समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। है ना। हाँ, लिखो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये अलग दिया हुआ है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो के, ये अलग दिया हुआ है ना, इसका जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2K, है ना। और ये आपका अलग दिया हुआ है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो 3K।
ये प्लेट बी है और ये प्लेट ए। इस पूरे प्लेट का एरिया ए है ना। इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है और इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो D/2। और यहां से पूरा एरिया ए है और ये हाफ एरिया जो है A/2। पहले फिगर बना रहे, पहले फिगर बनाना, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, अभी आप करोगे इसको। ये इस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आया हुआ। देखो फिगर बन गया होगा। थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर लो फिगर बनाना, बाद में बना लेना, पहले देख लो ध्यान से मैं क्या समझा। पहले इस कैपेसिटर को हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, कुछ इस तरह से बना सकते हैं, चाहो तो आप बना सकते हैं, है ना। ये दोनों फिर ये, तो ये यही है ऐसे। यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे 2K आएगा और यहाँ पे हमारा 3K आएगा। अब बात करें यहाँ पे एरिया की, तो एरिया कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D/2 हो जाएगी। बात करें इस वाले में, एरिया कितना हो जाएगा, A/2, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D/2। बात करें यहाँ पे एरिया की, तो एरिया पूरा ए रहेगा और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D/2। देख लेना यहाँ पे अलग अलग लिख दिया हम सबका सोल्यूशन में। के भी अलग अलग दिया हुआ है, एरिया भी अलग अलग होगा सबका। मैं इस फिगर को भी बनाना, ये इसके इक्विवेलेंट है। अब सबके लिए C1 निकालो, C2 निकालो, C3। ये C1 है, C2 है, ये C3। C1, C2 एंड C3। जिसका के है उसमें C1 है, जिसका 2K है वो C2 है, जिसका 3K है वो C3। तो C1, C2, C3 निकालो पहले अलग अलग। कितना है C1, देखते हैं क्या क्या लिखे तुमने। हम्म,
देखो सी नॉट तो वही रहेगा आपका, सी नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है। C1 के लिए यूज करेंगे देखो इसके लिए हम यूज करेंगे तो के एप्सिलॉन नॉट, एरिया के प्लेस पे कितना हो जाएगा A/2, और डिस्टेंस के प्लेस पे कितना हो जाएगा D/2। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी कि के टाइम्स सी नॉट। हम इसकी बात करेंगे C2 की तो 2 के एप्सिलॉन नॉट, एरिया के प्लेस पे कितना हो जाएगा A/2, एंड यहाँ पे डिस्टेंस भी कितनी है D/2। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी कि 2 के सी नॉट। यहाँ पे हो जाएगा हमारा C3, 3 के एप्सिलॉन नॉट एरिया तो वही रहा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो हाफ होगी, तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी। तो 6 के सी नॉट, 6 के सी नॉट। 6 के सी नॉट। एनी प्रॉब्लम? हम एक हमको इक्विवेलेंट निकालना, इक्विवेलेंट। तब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले ये दोनों आपस में पैरेलल, दोनों ऐड कर, पैरेलल में तो ऐड हो जाएंगे, कितना जाएगा 2 + 1 3, 3 के सी नॉट। है ना, देख लेते हैं पहले। तो सी डैश कितना हो जाएगा के सी नॉट प्लस 2 के सी नॉट, दैट इज 3 के सी नॉट। फिर ये दोनों आपस में सर कोरोना क्या कोरोना? हाँ भाई, कोरोना किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है मुझे, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/6 के सी नॉट प्लस 1/3 के सी नॉट। यहाँ पे 6 के सी नॉट 1 + 2 मीन्स 3/6 के सी नॉट मीन्स 1/2 के सी नॉट, 1/C इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के सी नॉट, यानी कि हो जाएगा 2 के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, या सिंपली 2 के सी नॉट हो सकता है, या 2 के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो सकता है। डन? एनी प्रॉब्लम?
Any problem to anyone? No. तो ये No, sir. हमने 3 क्वेश्चन किए इसमें, 3 No पार्ट। problem, sir. तो इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, कहाँ पे एरिया हाफ हो रहा है, कहाँ पे डिस्टेंस हाफ हो रही है, कहाँ पे एरिया सेम रह रहा है, कहाँ पे एरिया हाफ हो जा रहा है। तो इन सब सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। बस इतना ध्यान रखना है कहाँ पे एरिया हाफ हो रहा है और कहाँ पे एरिया सेम हो रहा है और कहाँ पे एरिया कितना चेंज हो रहा है, डिस्टेंस कितनी चेंज हो रही है। और बाकी के की वैल्यू क्या दी है, के की वैल्यू के है, 2 के है, 3 के है या कुछ और है, जो भी आपको गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग आप वहां पे रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। यस। ठीक है, और क्वेश्चंस आप लोग से करना एनसीईआरटी से। इसमें एक दो पॉइंट और रह गया जो कि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। मे बी क्वेश्चन उस टाइप का आ जाए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक टॉपिक है इसमें, और एक टॉपिक और है effect of dielectric when the battery is kept disconnected and when the battery is connected, है ना। तो क्या डिफरेंस आता है इसमें? नहीं, रिड्यूस सिलेबस नहीं, फुल सिलेबस। अभी तक जो भी न्यूज है अभी तक की, इसमें आपका फुल सिलेबस, कोई भी नथिंग इज रिड्यूस्ड। आप दे सकते हो, आप वेबसाइट पे, सीबीएसई की वेबसाइट पे जो न्यू सेशन है 21, 22, 2021 एंड 2022, उस जो सेशन है उसमें आपका सिलेबस, न्यू सिलेबस आया हुआ है, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, सब पुराना वाला है। ठीक है, चलो तब ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कल बात करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास बुक हो तो आप पढ़ना थोड़ा सा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। ओके ओके, यू मे लीव द क्लास। थैंक यू। Bye, sir. बाय।